स्टूडेंट्स, ये कार्यपत्र 33 है और ये क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट है। टिकट एल्बम भाग 5। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे, विद्यार्थी का नाम, और यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर या फिर अध्यापक का नाम लिख लेंगे। पिछले कार्यपत्र में हमने पढ़ा कि राजप्पा को लगा उसकी एल्बम अब कूड़ा हो गई है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। अब आगे। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामेशी ऊपर आई। भैया शहर गए हैं। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हूँ। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूड़ गया। भैया बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामेशी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसके हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उसने वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसके दिल तेजी से धड़क रहा था। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया। एल्बम को उसने अपनी कमीज के नीचे छुपा लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतर कर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छुपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला जैसे सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, यानी लाल हो गया था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छुपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नागराजन की बहन कामेशी और राजप्पा के बीच क्या क्या बातचीत हुई? तो यहाँ ऊपर इसका आंसर है। यहाँ पे कामेशी आई। उसने कहा भैया शहर गया है। यहाँ अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हूँ। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुनना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? राजप्पा ने कहा कामेशी से। भैया ने। वह कूड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। ये आप आंसर में लिख देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दूसरा। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? इसका भी आंसर ऊपर वाले इस पैराग्राफ में है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न। राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी? राजप्पा को ये डर था क्योंकि उसने चोरी की थी, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी ताकि कोई देख ना ले।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार सुने हैं। तो इसके अंदर जो शब्द जो मैंने पहली बार सुने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो आप अपने नज़रिए से लिखिएगा। देखिए, ये पहला शब्द तो पस्ट है, पहला पस्ट खोला। दूसरा शब्द है तमत माने लगा। तो ये वो शब्द थे जो मैंने पहली बार सुने थे, बाकी आप अपने नज़रिए से देख लीजिएगा जो आपने पहली बार सुने हैं। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो राजप्पा का तरीका अपनाएंगे क्योंकि राजप्पा ने मेहनत करके बनाई थी और नागराजन ने खरीद ली थी, तो हम मेहनत वाला रास्ता चुनेंगे राजप्पा का। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।